बीए भाग द्वितीय में सामाजिक अनुसंधान की पद्धति पुस्तक में हम तथ्यों के परिभाषा और उसके स्रोतों को पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पिछले अध्याय में प्राथमिक स्रोतों को पढ़ा। आज हम तथ्यों के दैतिक स्रोतों को परिभाषित करेंगे। दैतिक तथ्यों या सामग्री को जिन स्रोतों से प्राप्त किया जाता है उन्हें तथ्य संकलन में दैतिक स्रोत कहते हैं। जॉन मेज के अनुसार दैतिक स्रोतों का निर्माण कही सुनी बातों एवं अप्रत्यक्ष दर्शकों के आधार पर होता है। श्रीमती पीवी यंग लिखती हैं कि इन तथ्यों का उपयोग करने वाले एवं इन्हें प्रथम बार एकत्रित करने वाले लोग पृथक पृथक होते हैं। इन परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि दैतिक सामग्री तथ्य संकलन की ऐसी सामग्री है, इसका प्रथम बार संकलन करने वाले लोग हैं, अब शोध कार्य के लिए इसका उपयोग करने वाले लोगों से भिन्न थे। अर्थात जिन लोगों ने तथ्य सामग्री को एकत्रित किया उसका प्रयोग अन्य लोग अपने अनुसंधान में करते हैं, जिन्हें दैतिक स्रोत कहते हैं। दैतिक स्रोतों को प्रमुखतः दो भागों में विभाजित किया जाता है, व्यक्तिगत प्रलेख तथा दूसरा सार्वजनिक प्रलेख। व्यक्तिगत प्रलेख के अंतर्गत वह संपूर्ण लिखित सामग्री आ जाती है जो एक व्यक्ति अपने स्वयं के बारे में या सामाजिक घटनाओं को एक विशेष दृष्टिकोण से देख समझकर प्रस्तुत करता है। व्यक्तिगत प्रलेखों में व्यक्ति के विचारों, भावनाओं, आदर्शों आदि का समावेश भी हो सकता है। व्यक्तिगत प्रलेख के रूप में उपलब्ध लिखित सामग्री प्रकाशित और अप्रकाशित दोनों प्रकार की हो सकती है। जॉन मेज के अनुसार व्यक्तिगत प्रलेख किसी व्यक्ति के द्वारा उसकी स्वयं की क्रियाओं, अनुभवों एवं विश्वासों के बारे में स्वयं द्वारा लिखा गया एक विवरण है। हमारे पत्र, डायरिया, जीवन इतिहास, संस्मरण व्यक्तिगत प्रलेख के अंतर्गत आते हैं। हम पत्र की बात करें तो सामान्य व्यक्ति अपने जीवन में कई पत्र लिखता है। यद्यपि अधिकांशतः पत्र वैयक्तिक होते हैं, परंतु फिर भी यह महत्वपूर्ण सामग्री प्रस्तुत करते हैं। अध्ययन की दृष्टि से इतिहासकारों एवं जीवन लेखकों द्वारा पत्रों का विशेष उपयोग किया गया है। व्यक्तिगत पत्र अध्ययन की दृष्टि से महत्वपूर्ण सामग्री प्रदान करते हैं। इनमें पत्र लिखने वालों के विचारों एवं दृष्टिकोणों को समझने में मदद मिलती है। पत्र अपने निकट के व्यक्तियों को लिखे जाते हैं, अतः इनमें व्यक्ति महत्वपूर्ण विचारों, भावनाओं, जीवन की प्रमुख घटनाओं, अनुभवों, प्रेम,
घृणा, अपनी योजनाएं आदि को व्यक्त करते हैं। आगे है डायरी। कई लोग अपने दिन प्रतिदिन की घटनाओं को डायरी के रूप में लिखते हैं, क्योंकि डायरी एक गोपनीय दस्तावेज है। अतः व्यक्ति के जीवन की रहस्यमयी बातों को डायरियों के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। महापुरुषों के जो भी कार्यों हैं, उनकी यात्रा वर्णन है, उनका जेल के जीवन का जो वृत्तांत है, युद्ध है या अन्य किसी असाधारण घटना के संस्मरण के रूप में लिखी गई डायरियां शोध कार्य में बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। डायरियों द्वारा सही सूचना मिल जाती है, क्योंकि इनसे संबंधित घटनाओं को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत नहीं किया जाता है। गोपनीय एवं विश्वसनीय तथ्यों को प्राप्त करने का यह एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अगला बिंदु है जीवन इतिहास। तथ्य संकलन के दैतिक स्रोत के रूप में जीवन इतिहास का काफी महत्व है। वास्तविक अर्थ में जीवन इतिहास का तात्पर्य किसी विस्तृत आत्मकथा से होता है। सामान्य अर्थ में इसका प्रयोग किसी भी जीवन संबंधी सामग्री के लिए किया जा सकता है। अन्य शब्दों में कह सकते हैं कि जीवन इतिहास का तात्पर्य किसी भी प्रकार की जीवन संबंधी सामग्री से है। जीवन इतिहास के प्रमुख दो रूप देखने को मिलते हैं। प्रथम आत्मकथा, जिसे व्यक्ति अपने संबंध में स्वयं लिखता है, तथा द्वितीय जीवन चरित्र, जिसे कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की जीवन संबंधी घटनाओं के बारे में लिखता है। अंतिम बिंदु है संस्मरण। कई लोग अपनी यात्राओं, जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं एवं रोमांचकारी अनुभव को संस्मरण के रूप में लिखते हैं या इन्हें समय समय पर अन्य व्यक्तियों को सुनाते हैं। यह संस्मरण न केवल व्यक्ति के जीवन अनुभवों को लेखा जोखा प्रस्तुत करता है, बल्कि काल विशेष के समाज की दशाओं का चित्रण भी करता है। यात्राओं और महत्वपूर्ण घटनाओं के संस्मरण लिखने का प्रचलन प्राचीन काल से चला आ रहा है। उदाहरण के रूप में समझे तो कोलंबस, वेन्सांग, मैग्नस्टीज ने काफी उपयोगी संस्मरण लिखे। तथ्य संकलन के दैतिक स्रोतों के रूप में इनकी काफी उपयोगिता है। धन्यवाद।